जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 11 मई है और म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो तो अपडेट नहीं हुए होंगे क्योंकि कल तो शनिवार था। लेकिन बॉर्डर से कल ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि सीज़ फायर जो 5 बजे के आसपास हो गया था लगभग, उसे तोड़कर पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया था। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कल न्यूज़ भी दिखानी शुरू कर दी थी कि सीज़ फायर हो गया है और मंडे को एकदम मार्केट अप जाएगा, 1000 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, 800 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, ऐसे कई विशेषज्ञ बोल रहे थे। लेकिन मैं आपको फिर चेता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को भी मिक्स करके रखता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, भले ही न्यूज़ कुछ भी आ रही हो। और क्योंकि कल दोबारा से सीज़ फायर वायलेट हुआ है तो इन्वेस्टर और बिग मनी भी कॉशियस जाएगा मंडे को। तो मंडे को मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत मूव्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई वन साइडेड मूव नहीं आएगा। बहुत बड़ा वन साइडेड मूव ना आने की वजह यह है कि मुझे लग रहा है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, अगर तो आज शाम तक या लेट नाइट तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए या सुबह मार्केट खुलने से पहले तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए जिसमें काफ़ी अच्छा मैसेज आ जाए कि युद्ध एकदम फुली तरीके से कंट्रोल में आ गया है और कुछ नहीं होने वाला, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक मैसिव वन साइड मूवमेंट आ सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध रुकने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है कि वो पहले बोलता है कि युद्ध ख़त्म, उसके बाद पीछे से आके हमला ज़रूर करता है। और लक्ष्य मूवी का भी एक सीन है जिसमें ओमपुरी बताता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम जीत गए, चौकन्ने रहना क्योंकि पाकिस्तान फिर से हमला करता है। ये उनकी बहुत पुरानी नीति है। और कल जैसे ही हमारी फोर्सेस रिलैक्स हुई, वो अपना चाय पानी कर रहे होंगे, नाश्ता पानी कर रहे होंगे, अपनी बहुत दिन से वो बॉर्डर पे लगे हुए थे तो ढंग से खाना पीना और नहाना धोना नहीं हो पाता। तो सीज़ फायर का ऐलान होते ही थोड़ा बहुत ढील दी होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% वहाँ से हट गए होंगे, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो ये आपकी 30-40% फोर्स वहाँ से थोड़ा रिलैक्स होकर अपना खाना पीना। यार देखो, जो बॉर्डर पे लगे हैं यार वो भी इंसान है, ठीक है, वो भी बैठे ही हुए हैं बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ में, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स का समय चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है, नहाना धोना जो वॉर सिचुएशन में वो नहीं कर पाते। तो जैसे ही उन्होंने रिलैक्स होकर ये सब करने की कोशिश की, दोबारा से हमले हो गए। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने तो तुरंत ट्वीट किया था कि ये किस तरीके का सीज़ फायर है, दोबारा से हमले शुरू हो गए हैं। और उसके बाद जब हल्ला मचा तो फिर वो दोबारा से सीज़ फायर, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सीज़ फायर हो रखा है। कोई मैंने लाइव अपडेट्स अभी देखी हैं तो फ़िलहाल कोई जंग जैसे हालात तो नहीं है, कोई ड्रोन्स इधर से उधर नहीं उड़ रहे हैं। और इस जंग ने दोस्तों ये चीज़ भी बता दी है कि आने वाले भविष्य में जंग ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू ही होने वाली है। तो ये जंग अब पैदल सैनिक कम लड़ा करेंगे और ये ड्रोन्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह इन्हीं के थ्रू ज़्यादा लड़ी जाएंगी। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में डिफेंस सेक्टर का भविष्य बहुत उज्जवल है। हालांकि मैं इसको स्टॉक या सेक्टर पिक वो नहीं कहूँगा कि मैं कोई ऐसा कह रहा हूँ कि आप पिक कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद अभी इसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माय माइंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें अच्छी उड़ान भरी जाएगी। और स्पेशली वो कंपनियां जो इंडिया में देसी यानी मेड इन इंडिया ड्रोन्स बनाती हैं, ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों। अगर आप गूगल करेंगे तो एक आध कंपनी के नाम मुझे पता थे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कम उन कंपनियों के बारे में पढ़ा है तो मैं थोड़ा नाम भूल गया हूँ। लेकिन अगर आप भी गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जो ड्रोन्स वगैरह बनाती हैं। तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं ड्रोन बनाती हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है आने वाले समय में। तो देखिए, जंग हो रही है, हमारी सहानुभूति हमारे सैनिकों के साथ है, उनकी परिवारों के साथ है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने देश को ग्रो भी करते रहना है और मार्केट के ग्रोथ के साथ साथ हमें भी ग्रो होना है। तो आपदा में अवसर ढूंढना ये भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आपदा है तो आप सारा काम धंधा छोड़कर हाय अब क्या होगा ऐसा सोचने लग जाए, नहीं, आपदा में भी अवसर ढूंढने हैं। तो आपदा में अवसर ढूंढना इसी को कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल रुकना होगा, देखना होगा लेट नाइट तक किस तरीके की न्यूज़ आती है। लेकिन जैसा मुझे लगता है पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला है। और वैसे भी अब खबरें आनी बाहर शुरू हो गई हैं कि उनके 100 से अधिक टेररिस्ट मारे गए हैं। इंडिया ने जो फर्स्ट
हमले किए थे उनके 9 साइट्स पे, टेररिस्ट साइट पे। वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के उनके आतंकवादी मारे गए हैं। वो खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। और जो टेररिस्ट हैं उसके काफ़ी सारे रिलेटिव्स ही मारे गए हैं। जो मेन टेररिस्ट है, मैं उसका नाम भूल गया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसके काफ़ी सारे रिलेटिव मारे गए हैं। 10 रिलेटिव उसके मारे गए हैं। वो सभी आतंकवादी थे। और अब वो जो न्यूज़ आ रही है, वो जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल आतंकवादी मारे गए हैं। क्योंकि उनके जब जनाजा उनको कहते हैं ना, उसमें वो पाकिस्तान आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी अपना फूल गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। तो आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति सोचो, अगर फूल और गुलदस्ते भिजवा रहे हैं उनके मरने पर, तो वो कौन मरा होगा? कोई हाई प्रोफाइल आतंकवादी मरे हैं। हालांकि ये न्यूज़ पाकिस्तान ने दबा ली है, लेकिन हाफिज़ सईद, वो आतंकवादी हाफिज़ सईद है, उसी के बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्लोज 10 रिश्तेदार उसके मारे गए हैं। तो वो लोग तो झुंझला रखे हैं, पागल हो रखे हैं। वो तो सीज़ फायर करना ही नहीं चाहते। वो तो समहाउ अमेरिका का प्रेशर है और उस वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप सीज़ फायर के लिए कह रही है, लेकिन उन्होंने शायद बात नहीं मानी होगी। अब मुझे नहीं लगता यार वो लोग मारने वाले हैं। उनके इतने ख़ास प्यारे आतंकवादी लोग मारे गए हैं, वो मानने वाले हैं क्या? हाफिज़ सईद वगैरह, मुझे नहीं लग रहा वो मानने वाले हैं। तो ये सीज़ फायर बस यही होगा कि कुछ दिन पाकिस्तान चाइना से, तुर्की से, वर्ल्ड बैंक से पैसा जुटाएगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जुटाएगा, उसके बाद दोबारा से हमला शुरू करेगा। तो ये मेरे हिसाब से समय तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो इंडिया ने क्यों ये बात मानी। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है अमेरिका का, क्योंकि यहाँ देखो अमेरिका की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों उसका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इंडिया के ऊपर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर। और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है या गलत है, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं लायक हूँ इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया भी इस मामले में अमेरिका के प्रेशर के आगे झुका है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता था कि ये मौका सही था, इस वक्त झुकना नहीं चाहिए था, ठोक देना चाहिए था घुस के पीओके वगैरह में। और क्योंकि ये लोग मानने नहीं वाले यार, इनके तो प्यारे लोग मारे गए हैं। देखो, मुझे नहीं लगता आसिम मुनीर मारने वाला है, मुझे नहीं लगता ये लोग मारने वाले हैं। इतने सारे आतंकवादी इनके मारे गए हैं। अब न्यूज़ आ रही है जैसे जैसे, तो वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं। पाकिस्तान हाई प्रोफाइल्ड जो इनके सीनियर मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, गुलदस्ते आ रहे हैं उनके मरने पे। तो सोचो कोई छोटे मोटे लोग नहीं मरे हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग मरे हैं। तो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। एक वीडियो मैं दिन में और ले आऊँगा, हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। कॉशियस रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, मार्केट एक अप मूव दिखा सकता है अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा। सितंबर तक तो मैं ज्योतिष गणना के हिसाब से देख रहा हूँ कि ये युद्ध बीच बीच में बंद होगा, बीच बीच में चलता रहेगा। तो सितंबर तक तो ऐसा ही रहेगा। बाकी जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे। जोश में आके खूब हैवी इन्वेस्ट नहीं करना है, जोश में आके खूब बेचना नहीं है। काफ़ी लोगों ने दबा के बेच दिया पिछले एक हफ्ते में, और अब थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ बनती आ रही है। तो यही होता है दोस्तों कि आप जब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो तो हो कुछ और ही जाता है। तो टाइम करने की कोशिश मत करो, नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। बहुत से जंग बीच में आती हैं जाती हैं, मैंने भी देखी हैं, ठीक है। तो मार्केट इन सब से रिकवर करता है और बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। जंग के बाद तो रिकवरी बहुत तेज़ होती है, ये इतिहास गवाह है। आप देख लेना, कारगिल युद्ध देख लेना, या जो भी 2008 का समय था वो देख लेना, उसके बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है मार्केट में। तो दोस्तों अभी आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।